हरियाणा सरकार बिना खर्ची बिना पर्ची के सरकारी नौकरी देने का दावा करती है, लेकिन उसी भर्ती प्रक्रिया पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया इंचार्ज अनुराग ठाकुर सवाल उठाते हैं। क्या उठा रहे हैं उसी बारे में जानते हैं। सर, क्या बात है जो भर्ती प्रक्रिया में आपको खामियां नज़र आ रही हैं? देखिए, भर्ती प्रक्रिया को एक भूल भुलैया बना दिया है हरियाणा की सरकार ने, और हरियाणा के युवाओं को उसमें घुमा रहे हैं। बीजेपी की सरकार हरियाणा के युवाओं को धोखा दे रही है। अभी 613 पद निकले असिस्टेंट प्रोफेसर के इंग्लिश के सब्जेक्ट के, जिसमें से जब रिटर्न परीक्षा पूरी हुई तो ये कह रहे हैं सिर्फ 151 बच्चे पास हुए, बाकियों को लिखना नहीं आता। 35% नंबर नहीं ले पाए लिखित परीक्षा में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसमें जो प्री में 1 रैंक होल्डर है वो भी है, 2 रैंक होल्डर है वो भी है, टॉप 10 वाले कई हैं। तो वहाँ उन्होंने टॉप किया, यहाँ उनको लिखना नहीं आ रहा। तो भाई लिख लिख के ही तो 8वीं 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पास करके आए हैं। बिना लिखे थोड़ी आ गए, सीधे थोड़ी सैनी साहब की तरह मुख्यमंत्री अपॉइंट हो गए बिना लिखे पढ़े कुछ भी। तो इसका मतलब ये है कि ये हरियाणा के युवाओं को नौकरी देना नहीं चाहते, उनको धोखा दे रहे हैं। इससे भी गंभीर विषय ये है कि 301 आरक्षित वर्ग की सीटें इसमें थी। उन 301 में से इन्होंने सिर्फ 17 बच्चे पास किए। अगर ये आरक्षण खत्म करना चाहते हैं तो खुल के बोले ना कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, फिर इनको जवाब देंगे लोग। इस तरीके से बैक डोर से आरक्षित वर्ग के युवाओं को नौकरी से वंचित करना, ये तो धोखा है। और ये तो पहले से ही संघर्ष करके आते हैं बच्चे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे। इनको आप नौकरियों से वंचित कर रहे हैं। यही कहानी है हरियाणा की। 20-25 हज़ार भर्तियाँ जो हैं वो कोर्ट में अटकी पड़ी हैं। 20-25 हज़ार डी ग्रुप छोड़ के सी ग्रुप में आ चुके हैं। 50 हज़ार लोग 11 साल में रिटायर हो चुके हैं। इफेक्टिवली अगर आप निकालोगे तो 11 साल में ये मुश्किल से 20-25 हज़ार नई नौकरियाँ हरियाणा के अंदर दे पाए हैं। उतनी तो आप कंपेयर करो ना पंजाब के साथ। 3-3.5 साल में हमने 60 हज़ार नौकरी दी हैं, सरकारी नौकरी। एक कहीं कोई पेपर लीक नहीं, कोई पेपर कैंसिल नहीं, कोई कोर्ट के अंदर केस नहीं। तो ऐसे दी जाती है अगर नौकरी देने की नीयत हो तो। सरकार तो का दावा है कि उसकी इसी पॉलिसी के वजह से वो चुनाव जीत करके आई। मेरिट पे उसने नौकरियां दी हैं, बिना खर्ची पर्ची के दी हैं, लेकिन आपका आरोप है कि उसमें। देखिए, मेरिट की तो बात नहीं करें। मेरिट पे तो मुख्यमंत्री तक नहीं बना हरियाणा के अंदर, वो भी सिफारिशी हैं। तो इसलिए और अगर ये कह रहे हैं कि मेरिट के दम पे ये सिलेक्शन कर रहे हैं इसलिए हरियाणा के बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे, तो इसका मतलब ये हरियाणा की प्रतिभा का अपमान कर रहे हैं, हरियाणा के युवाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं बताता हूँ हरियाणा के युवाओं की मेरिट। 2% पॉपुलेशन होते हुए भी 6.5% यूपीएससी की सीटों पे कब्जा जमाते हैं हरियाणा के युवा। 7 ओलंपिक मेडल जीतते हैं देश के लोग, तो उसमें से 6 हरियाणा के युवा जीत के लाते हैं। ये है हरियाणा की प्रतिभा। और ये अपमान कर रहे हैं हरियाणा के युवा का, ये कह के कि उनको लिखना नहीं आता, वो 35% नंबर नहीं ले सकते। तो इसका मतलब ये हरियाणा के युवाओं को ना नौकरी देना चाहते, साथ ही उनका अपमान भी कर रहे हैं। दूसरा एक ये है कि पंजाब की कांग्रेस की नेता नवजोत कौर ने अपने ही लीडरशिप पे आरोप लगाया है कि 500 करोड़ की अटैची देने के बाद ही किसी राज्य की मुख्यमंत्री की सीट मिलती है कांग्रेस में। इस पे क्या कहेंगे? देखिए, अभी तक पूरा देश इस बात को जानता था कि कांग्रेस के विधायक बिकाऊ हैं, और उन बिकाऊ विधायकों को खरीद के बीजेपी कहीं उनकी सरकार तोड़ देती थी, कहीं अपनी बना लेती थी। ये पूरे देश में होता हुआ आया, सबने देखा। पहली बार अब ये भी स्पष्ट है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ विधायक नहीं, मुख्यमंत्री की कुर्सी भी बिकाऊ है, उसको भी खरीदा जा सकता है। तो अगर उसको खरीदा जा सकता है तो देश के लोगों के मन में अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी पैसे के दम पे कांग्रेस के स्टेट्स में भी मुख्यमंत्री अपने तो नहीं बिठा रही है, पैसे के दम पे खरीद के अपने लोगों को तो नहीं सीएम की कुर्सी पे बिठा दे रही। ये भी लोगों के मन में, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर तो विपक्ष के मायने ही क्या रह जाएंगे। फिर तो सेटिंग से चल रहा है सब कुछ। पंजाब में कांग्रेस बीजेपी के साथ सेट, हरियाणा में कांग्रेस बीजेपी के साथ सेट, गुजरात में कांग्रेस बीजेपी के साथ सेट। तो ये तो सेटिंग में चला रहे हैं। इसका मतलब लोगों को धोखा दे रहे हैं लोकतंत्र के नाम पे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जैसा कि सुनील जाखड़ ने भी 350 करोड़ की बात की, नवजोत कौर सिद्धू ने भी 500 करोड़ की बात की। नेताओं के बयान आ रहे हैं, लेकिन इस पे अभी तक पंजाब सरकार ने किसी तरह की जांच बैठाई हो, इन्वेस्टिगेशन की बात हो, ये नज़र नहीं आ रही। ये सब जांच होती है, कोई आधिकारिक कंप्लेंट जब किसी तरीके की आती है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तो खुली किताब हो गई। अब इसमें क्या जांच करोगे? मतलब एक उस वक्त प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस के, वो कह रहे हैं कि अटैची दे के सीएम बने। एक उस वक्त सीएम के कंटेंडर थे बराबर के, उनका भी नाम आ रहा था कि वो भी हो सकते हैं, वो कह रहे हैं कि पैसे दे के बने। तो इसमें अब ओपन एंड शट है ये तो। हाँ, इन्वेस्टिगेशन अगर कोई करनी हो तो इस बात की तो हो सकती है कि वो जो 500 करोड़ दिया वो कहाँ से उगाहा,
वो लोगों से कैसे छीना, लोगों के हक का पैसा कैसे मारा, इस पे तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। और उस इन्वेस्टिगेशन में तो आपको पता नहीं जब रेड हुई थी तो चन्नी जी के यहाँ से क्या मिला था, फोटो याद है कि नहीं है, पुराने विजुअल निकालिए। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की चीज़ें अब लोगों के सामने स्पष्ट हैं कि कांग्रेस कुछ और नहीं है, कांग्रेस ने सिर्फ मुखौटा लगाया हुआ है, अंदर से वो बीजेपी की ही एजेंट है। शुक्रिया बहुत बहुत। तो ये थे अनुराग ढाले, जिनका कहना है कि कांग्रेस ने बीजेपी का ही मुखौटा लगा रखा है और उनकी वो बी टीम है। कैमरामैन सुनील के साथ हरे राम मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, चंडीगढ़।